हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.2। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे छड़ चुंबक, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम छड़ चुंबक के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझेंगे किस प्रकार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिण ध्रुव होता है। आपने पहले भी देखा होगा, ये है मेरे पास छड़ चुंबक, इसमें लिखा होता है एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं छड़ चुंबक, ऐसा चुंबक जिसमें एक ध्रुव उत्तर होता है और एक ध्रुव दक्षिण होता है। क्लियर। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ये एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इसमें ध्यान रखना, सिर्फ 4 पॉइंट है और एकदम इजी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और विद्युत क्षेत्र रेखा है, दोनों मिक्स नहीं होनी चाहिए, दोनों में अंतर है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती है। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एक बंद लूप बना रही है, बंद है सब तरफ से, तो इसको ही बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। ये रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रही है, देख रहे हो, और एरो भी इसी तरफ आएगा। तो ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होती है। तो ये हो गई मेरी रेखाओं की दिशा। ठीक है, इस तरह की। फिर जैसे कि ये बाहर निकली है, तो ये ऐसे करके ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगी। क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा बताती है। अब कोई भी बिंदु पर अगर मैंने स्पर्श रेखा खींची होगी, तो वो हमें क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी कि किस दिशा में वो क्षेत्र है। तीसरा पॉइंट है मेरा, क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, उतना ही अधिक उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण होता है। मतलब कि जहाँ पे शॉर्ट में हम इसमें समझ सकते हैं कि जहाँ पे क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होगी, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे भी क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होगी, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, और जहाँ पे कम होगी, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। जैसे ये फिगर लेती हूँ, तो यहाँ पे ये जो इतना भाग है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, क्योंकि यहाँ रेखाएं अधिक है। फिर जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, उसकी वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो आप फिगर में देख सकते हो, कोई भी रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है, सभी रेखाओं के बीच में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, तो ये कभी भी किसी भी रेखा को काटेगी नहीं। तो ये हो गए कुल 4 पॉइंट। पहला पॉइंट था धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे जाती है। दूसरा पॉइंट था कि कोई भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा बनाते हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तीसरा पॉइंट था कि जहाँ पे भी रेखाएं ज़्यादा होगी, उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। और आखिरी पॉइंट था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर।